जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहाँ भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहाँ पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो ये चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। समझिए कैसी कंचन काया थी वो आज कैसी बन चुकी है, कैसी बन चुकी है, कितनी रौंद रही है। सोचो कई मनुष्य को खुजलियाँ होती तो शरीर को रौंदता है ना। कुछ भी हो जाए किस तरह से व्याधियाँ आती हैं ये पुद्गल के ऊपर, और जीव पुद्गल इस व्याधियों को भोगता है, जबकि जीव ने सारा पुद्गल का लिया कि हम व्याधियों से मुक्त रहें। लेकिन समय निधि के कारण जब मनुष्य गति में आकर के जीव और पुद्गल के नाते को मिल करके जब भोग दशा में शरीर को बदल दिया तो ये सारे क्रियाएं भोग दशा ने बदल दी हैं। ये भोग दशा से ईर्ष्या जलन भरा हुआ है। इस भोग दशा से घर में बैर बढ़ गया है,
एक दूसरे की पहचान चली गई है इस भोग दशा से, क्योंकि तुमने इस जिह्वा से हर वस्तु का स्वाद लिया है। उस स्वाद के कारण हमारी इंद्रियों का भोग बदल गया है, इसलिए हम हर इंद्री का भोग चाहते हैं। हम रचना का भी चाहते हैं, समझो, कर्ण का भी चाहते हैं। तो इनमें जो भेद छिपे हुए हैं ये मानी होते हैं सब, समझो। और मन कहाँ बैठा होता है? भोग दशा में। जो कुछ मिलेगा तुम्हारा एक गृहस्थ जीवन का मनुष्य पर्याय में सारा भोग दशा का लेख चल रहा है। भोग दशा से विवेक चला गया है, समझो। गृहस्थ जीवन में समझ लेना ध्यान से, गृहस्थ जीवन में पदार्थ का भोजन करना, भोग दशा में विवेक चला जाता है। विद्वानों ने माया का भोग किया है, उस माया के भोग से उनका विवेक चला गया है, समझो। नाम के अनुसार नेताओं ने माया के भोग को चक्कर में लगा करके अपनी इज्जत को खो दिया है, समझो। अपने समय स्थान भूल गए। मैंने जिस कुल में मैंने जन्म लिया वो कुल भूल गए, वो देश भूल गए, समझो बंधु। इस सारी भोगों का काम चल रहा है और आज भोग के कारण हर मनुष्य तड़प रहा है। चारों तरफ से एक दूसरे की पहचान भूल गया है। कहाँ पहचान है? अपने गृहस्थ जीवन में देखो, यदि मैं भाई को भाई मानता, माँ को माँ मान लेता, पिता को पिता मान लेता, तो मेरे घरों में क्या होता? एक दशा का वास होता। एक दशा में पहचान होती है, क्योंकि योग दशा में धर्म का बिंदु होता है, धर्म में व्यवहार होता है, वो धर्म में योग होता है और योग से त्याग आता है, समझो। और गृहस्थ जीवन में भोग में धर्म नहीं होता है, माया होती है, चारी लगी रहती है, नाम का स्मरण लगा रहता है, जलन होती है, मान बैठा रहता है, साईमान बैठा रहता है, एक गृहस्थ के टुकड़े टुकड़े कर देता है, समझो। जिस तरह से गृहस्थ जीवन के अंदर मान होता है, जलन होती है, वो घर को बर्बाद कर देती है, घर को बर्बाद कर देती है, घर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। माने यदि समूह गृहस्थ जीवन में होता है तो समूह टूट जाता है। चार धागे होते हैं, उनको एक साथ बांध दिया जाए, उनको गूंथ दिया जाए, भांज दिया जाए, तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और जब अलग अलग हो जाएंगे तो पृथक पृथक टूट जाएगा। ज्ञानियों ने सोचो, अपने ज्ञान स्मरण से धर्म को कितने भागों में बांट दिया। गृहस्थ जीवन ने घर को बिगाड़ा और ज्ञानियों ने धर्म को बिगाड़ा, नेताओं ने देश को बिगाड़ा। समझो, न उनका कुल है, न उनका धर्म है, न उनका देश है।
समझो, तीनों चीज अलग अलग हो चुकी है। समझिए बंधु, कहाँ जा रहे हो? देखो, जिस बगीचे में हरियाली होती है और जब बगीचा खिलता है चारों तरफ से, जब बगीचे का माली उस बगीचा को खींचता है, कितना खींचता है कि बगीचा चारों तरफ से हरा भरा रहता है। हर ऋतु के समय हर ऋतु के फल मिलते हैं, हर ऋतु के फूल मिलते हैं, हर ऋतु के पेड़ पौधे खड़े हुए दिखाई देते हैं। बताओ, जिस बगीचे को माली सींचता है उस बगीचे की सुहावना हर प्राणी माँ देख करके उस बगीचे को खुश हो जाता है। यदि उस बगीचे का माली सही ना हो तो बगीचा उजड़ जाता है। समझो बंधु, समझो उस बगीचे के माली ने क्या त्याग किया है। उस बगीचे के माली ने अपने बगीचा के सिवा किसी को नहीं देख पाया। उसने अपने बगीचे के सिवा नेत्रों की रोशनी ने कहीं नहीं फेंकी, अपने बगीचे पर फेंकी और इतना सींचने में उसने किसी को नहीं देखा, अपने को भी नहीं देखा उसने कि मुझको कब खाना खाना है, कब पानी पीना है। हमारा पौधा हरा भरा रहे, हमारी फुलवारी, हमारा फूल खिलता हुआ रहे, हमारा वृक्ष फल पौधे समय से होते रहे। उसी बगीचे में दिन भर निकल जाता है, वो भोजन की सुध उसको चली जाती है। समझो क्यों, कहाँ चली गई? उसने अपना योग दशा सारी बगीचे में लगा दी। समझो, यदि उस बगीचे का माली पेट को देखता तो उसका बगीचा कभी नहीं खिलता। न समय को देखा उसने, सोचता माली अब सुबह निकल गया है, धूप लगने लगी है, अब हम पानी नहीं डाल पाएंगे, धूप लगेगी। हाँ, वो बगीचा माली नहीं है, वो अपने शरीर को देख रहा है, तो उसको तो बीमारी छा ही जाएगी। तो बंधुओं देखो, गृहस्थ जीवन में पहचान धर्म के रिश्ते होते हैं, अधर्म के रिश्ते नहीं होते। जहाँ धर्म के रिश्ते होते हैं वहाँ विनय होती है, मर्यादा होती है। और जहाँ अधर्म के रिश्ते होते हैं वहाँ व्यवहार नहीं होता है, रिश्ते नहीं होते, वाणी अच्छी नहीं होती है, हिंसावादी वाणी निकलती है। समझ लेना, माने पुरुष अपने पत्नी से कैसे बोलता हुआ दिखाई देगा, क्या कर रही है, पत्नी क्या बोलेगी? अरे रंगलू तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या कर लिया भी। दोनों के व्यवहार में, दोनों की वाणी में अंतर हो गया। समझो, देखो जिस स्त्री ने अपने पति को भगवान मान लिया, जिस स्त्री ने अपने पति को देवता मान लिया, जिस स्त्री ने अपने पति को पति मान लिया, समझो जैसा तस्वीर का चित्र होता है, कितना सुहाना लगता है जब वो अपने नेत्रों के अंदर अपने पति के रूप को, पति अपने देवता के रूप में, भगवान के रूप में अपने नेत्रों में तस्वीर छाप लेती है।
तो उसको हमेशा अपनी उसकी आंखों के अंदर किसकी तस्वीर रहती है? अपने पति की तस्वीर बनी ही रहती है, आंखों से तस्वीर नहीं जाती है। उस स्त्री के अंदर से कभी ये बात नहीं निकल सकता है कि तुम क्या कर रहे हो। हमेशा हाथ जोड़ के बोलेगी, प्रणत समय हो रहा है। इतना बोलेगी, अधिक नहीं बोलेगी। समझो, जो जिनदेव के रास्ते पर चलने वाली जीव होंगी, उनके पास से वाणी निकल सकती है, और नहीं तो इस भरत भूमि पर भी दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसे जीव जिनालय जाते हों, वो जिनालय में ऐसी आकर गृहस्थ क्रिया में, अपने गृहस्थ में इस तरह से वाणी को बिखेरते हों, नहीं दिखाई देते। क्योंकि इस भरत भूमि पर एक कर्मों का खेल चल गया है। पहले भरत भूमि थी, भरत भूमि से कर्म भूमि में बदल चुकी है। अब कर्मों की मार पड़ रही है, और कर्मों में वाणी का विवेक चला गया है। किसी के पास वाणी का विवेक नहीं है, किस तरह से हमें वाणी बोलना चाहिए, चला गया। कोई वाणी अच्छी नहीं निकलती है, कसाई की वाणी निकलती है, हिंसे की वाणी निकलती है। एक ही मां के संतान एक दूसरे को नहीं पहचानते। समझो, ऐसा समय आ गया है कि एक ही की मां की संतान के बच्चे एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, और वो जिनालय जाते हैं, जिनालय में पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये बताओ, मैं उन जीवों से क्या कहूं कि तुम भगवान के भक्त हो? मैं तो ये कहूंगा कि भगवान को ढोंग बन के क्यों तुम क्या कर रहे हो ढोंगी?